जी बच्चे, ठीक है, सब आगे। Yes. ओके, children make no distinction when they are frustrated between animate and inanimate objects like humans or toys like PSCers है। आई थिंक उसका जो आर्टिकल है उसका नाम भी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, डॉल प्ले अग्रेशन इस तरह का है। कहने का मकसद क्या है कि एक बच्चा है, ठीक है, ऑब्स्टिकल के तौर पे अगर एक एक्सपेरिमेंट में उसकी डॉल छुपा ले पीछे, तो वो ह्यूमन इंसान को भी उसी तरह अटैक करेगा फिजिकली। हमारे बच्चे ना फिजिकली यूं हो कि मुझे डॉल दो, इंसान को भी। और अगर वो डॉल से खेल रहा है और डॉल को जोड़ रहा है और जोड़ नहीं रही, तो वो ऑब्स्टिकल है, तो वो डॉल उसके साथ भी इसी तरह अग्रेसिव होगा फिजिकली। एक तो अग्रेशन बच्चे फिजिकली में, लेकिन दूसरा ये है कि वो डिस्टिंक्शन नहीं करते इंसान में और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में। आई डोंट नो उर्दू में क्या कहेंगे, मतलब जैसे बेसिक ये, जैसे ये है फोन है, दिस इज नॉट कॉन्शियस। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, फर्स्ट लूप बैक करें इवैल्यूएशन, व्हेन वी ग्रो ओल्ड वी स्टार्ट टू मेक, हमें एक चेंज आ जाती है, वी स्टार्ट मेकिंग डिस्टिंक्शंस between physical things, okay, and वो भी हमें फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं, लाइक रूल्स, प्रोसीजर्स, एसओपीज। ऑब्स्टिकल्स भी कई तरह के हैं, ये एक लंबी डिबेट है। बट ह्यूमंस से ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, because we somehow think that humans have a lot more agency, or they are like doing something deliberately to sabotage us. We assign a lot of free will to humans. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में आ रहे हैं लाहौर से, जिस बस आप वापसी पे इस लाहौर से आप इस्लामाबाद आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स। आजकल मेरे दो, आज पहला प्री रिकॉर्डेड लेक्चर था, वो रिकॉर्ड ही नहीं, बटन दबाना भूल गया, बिकॉज दिस कैलेमिटी। ये बाय द वे एक ऑब्स्टिकल जो लंबी लिस्ट है, कितने क्या ये ऑब्स्टिकल्स, फिर एक सेपरेट सेशन इसमें मैं रख सकता हूँ। आपके लिए जरूरी है इतना समझ लेना कि ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली अथॉरिटी फिगर, जैसे बचपन में अथॉरिटी फिगर ऑब्स्टिकल होता है वो जब चॉकलेट के पहुंचने के लिए, ठीक। जब आप जवान हो जाते हैं तो आपके और शौक पैदा होते हैं, तो अथॉरिटी फिगर पेरेंट्स एक ऑब्स्टिकल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी फिगर मैनेजर्स समटाइम्स आर ऑब्स्टिकल्स। ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सेसिव रूल्स रेगुलेशंस आर ऑब्स्टिकल्स। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ये फॉर्म वो फॉर्म फिर वो फॉर्म फिर ये ऑब्स्टिकल्स। लेकिन उस लिस्ट में मैं बता दूं कि ये जो है ना, हमें तो नहीं पता था बहरहाल, लेकिन कैलेमिटीज ही फ्रस्ट्रेशन की लिस्ट, फ्रस्ट्रेशन इंड्यूसिंग बिहेवियर की लिस्ट में ये चीज भी है, नेचुरल कैलेमिटीज लाइक कोविड। सो इट माइट बी दैट कि मैं इतना ज्यादा लॉकडाउन में रह रहे कि मैं आज पूरा 1 घंटे का प्री रिकॉर्डेड कर गया काफी, लेकिन रिकॉर्ड दबाने भूल गए, फिर दोबारा किया। सो आप वापस आ रहे हैं इसी तरह, आपने एब्सेंट माइंडेड जैसे मैं, आपने पेट्रोल पे गौर नहीं किया, और सडनली आपने रियलाइज किया कि पेट्रोल कम हो, रेड लाइट स्टार्टेड, इज एन ऑब्स्टिकल। आपने वापस आना है इस्लामाबाद, बट इट इज क्वाइट प्रोबेबल कि आप बड़ा क्विकली देखने लग जाएंगे कि यार नेक्स्ट पेट्रोल स्टेशन जैसे ही आएगा मैंने टर्न इन लेना है, ठीक, और अपना गाड़ी में पेट्रोल भरवा। बच्चे अगर एज अ चिल्ड्रन वी मेक नोट, बच्चा होता ना उसी तरह गुस्सा होते हैं, लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं ना, हम इनएनिमेट चीज में हम कहते हैं कि अच्छा यार गाड़ी है, पेट्रोल है, ठीक है। लेकिन
ह्यूमंस हमें कोई इस तरह से ऑब्स्टिकल आए, लाइक अथॉरिटी फिगर, लाइक अ बॉस हुज अनरीजनेबल, द बॉस हुज मेकिंग टू मच डिमांड, उस पे हमें बड़ा गुस्सा है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं, साथ साथ अब सब धागे बांध के मैं बता रहा हूँ कि चीजें, दैट इज व्हाई व्हेन वी ग्रो ओल्ड वी become much more evaluative and much less understanding. Maybe he's like Alistair. Maybe उसकी ये हालत होगी है कि चलो वो हैक नहीं कर सकता, वो आप उसके जूनियर हैं और वो आपसे अनरीजनेबल डिमांड्स कर रहे हैं, सो यू गेट द मोर अंडरस्टैंडिंग एंड लेस evaluative you get, you have to think it like a car, because you have to be solution oriented. अगर आप गुस्सा निकालना शुरू कर दें उस टाइम गाड़ी पे, या ऐसी की तैसी गाड़ी को मारना शुरू कर दें या उस पर शाउट करना शुरू कर दें, तो क्या हो? लेकिन आप बड़ा उस टाइम आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हैं कि नहीं, अगले पेट्रोल पंप से मैंने सोल्यूशन निकालना है, अगले पेट्रोल पंप पे मुड़ना है। इंसानों को भी ऐसे ही देखा करें, ठीक? इंसान भी इसी तरह कंस्ट्रेंड है काफ़ी चीज़ों से, ठीक? सो प्रॉब्लम दो तरह की, ऑब्स्टिकल और एन ऑब्स्टिकल फॉर विच यू हैव नो प्री रेक्विजिट नॉलेज, स्किल, बिहेवियर, रूटीन, assumption, मेंटल मॉडल। दूसरा सेट ये है कि जब प्रॉब्लम आए, ऑब्स्टिकल आए, तो आप यू 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 ये वही बात है जो कि एक आर्टिकल में आपको बताया था, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का, और एटीट्यूड में बताया था आपको FOR की बजाय intellectual frame of reference, that okay, I need to free up myself from all the learned behavior, okay, and let's start, let's see this obstacle from a new perspective, okay. If nothing else, just a movement, just focusing on problem solving helps you prevent from getting into the grip of those emotions. Those emotions are so powerful that once you are in grip of them, then they will dictate your behavior, and their goal is to be released, to be vented. Actual goal कहीं और चला जाए. So freeing up से मुराद यही है कि okay, this the principle is same. मैंने कहा from vacuum cleaner, TV remote to this guy. Okay, social values have changed. People now want their argument to be heard. So I might have to change or be variable in my thought. And once you are variable or flexible in your thought और इंटेलेक्चुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डालते हैं सिचुएशन में, सो वेरिएबिलिटी ऑफ एक्शन भी आ जाती है. आप कहते हैं ओके, यहाँ पे ये है कि काफी इस पे नहीं शॉर्ट करेगा तो घर जाके किसी प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी पे करेगा या इस बेचारे पे करेगा कल को जो हैरान बैठा है. बट द थिंग इज, the moment you see, okay, what is my goal here? Why I am relying too much on my past behaviors? Why? So the thing is that you free up your mind and you say, okay, my goal here is, जैसे मैं हर सुबह 9-10 बजे 2-3 घंटे ही सोता हूँ और मैं क्यों डेली सफाई करनी क्यों करनी है? बस वही मैंने कहा, मोस्ट ऑफ आवर लाइफ इज जस्ट फॉलोइंग अ रूटीन ब्लाइंडली. अगर आप एक मिसाल दे रहा हूँ सर, जस्ट टू क्लियर के विद क्यों अच्छा सफाई करनी है. अब वैक्यूम क्लीनर काम नहीं कर, ठीक है, मकसद क्या है? सफाई करनी, झाड़ू से कर ले. घर में झाड़ू रख, नहीं, ठीक है, झाड़ू नहीं है, मकसद क्या है? सफाई करनी. किसी को कॉल करें हैंडीमैन को और उसको कहें भाई आ जाओ इसको रिपेयर करो, वैक्यूम क्लीनर रिपेयर हो जाएगा, आप सफाई कर लें, ठीक. सो द होल थिंग इज that, be it the key, be it the TV remote, be it the vacuum cleaner, or be it the business process re-engineering, be it the strategy implementation failure, be it conflict resolution,
The principle remains the same. You either become overcome and taken over by frustration and your frustration instigated behavior, or you have a problem solving or motivation induced behavior that, okay, this is the obstacle. I need to be psychologically flexible with new information. I need to incorporate some new knowledge. I cannot rely on my past repository of learned behavior, learned knowledge, beliefs, and assumptions. They had worked in the past. क्या कहा था आइंस्टाइन की, क्या है वो फेमस कोड, definition of insanity, to keep trying the same thing and expecting different results. इसी तरह आइंस्टाइन ने insanity को डिफाइन किया है ना, ठीक. So sometimes there is new obstacle and old tools won't work. Then you have to come up with new tools. If you don't come up with new tools, according to Einstein, I'm insane if I'm trying to use old tools and keep failing, but keep becoming वही rigidity, वही escalation of commitment, वही fallacy of sunk cost, सारी चीजें बार बार repeat हो रही हैं, ठीक. So this is critical. Intellectual frame of reference, psychological flexibility, variability of thought, variability of action. Okay, what is my goal? How can I achieve that goal? इसमें 2 पॉइंट आखिर में बताता हूँ कि फिर देखिए, फिर मैं हर सिम्टम के साथ स्पेसिफिक आपको सोल्यूशन बताता हूँ. देखें, ये बहुत लोग कहते हैं आप क्रिएटिविटी, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक आउटसाइड द बॉक्स. ये कौन से बॉक्स की बात हो रही है जिससे आपने आउटसाइड सोचा? कहते हैं ना लोग आपको, मैं और लोग सुनते हैं और आगे भी. जी जी, जो ऑलरेडी हमारे माइंड में बिल्ट हैं या मतलब जो कॉमन है. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. So this is a role conflict in front of you. फ्यूचर के लिए. बाय द वे राणा साहब, मैं आपको क्विज दोबारा देख लूंगा. अब ये एक रोल कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने है. आप सब मेरे लिए स्टूडेंट्स हैं, बट आई कैंट हेल्प कि कयूम जब जवाब देता है कि मैं इसको ज्यादा अप्रिशिएट करूँ, so मेरे लिए एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि मैं सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके भी चलूँ और जो अफेक्शन एक एज अ ह्यूमन बीइंग इसके लिए पैदा हो रही है उसको कंट्रोल करूँ. सो मैं इससे स्ट्रेस में आता हूँ. ये आपके सामने रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. तो ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भूले ना. कुछ मकसद ये नहीं है, ये भी हो सकता है ठीक है कि ग्रेड आ जाए, पास आप लोग सब हो जाएंगे, अच्छे नंबरों सब हो जाएंगे, लेकिन मकसद ये है कि सीखा जाए. सही. सो ये याद रहेगा इस एग्जाम्पल से कि रोल कॉन्फ्लिक्ट ये होता है जहां आपको दो तरह की एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट कर रही है. सो वो बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स, वो बॉक्स वही है जी. सर्टेन एज, बाय द एज ऑफ 30 एक रिपोजिटरी बन जाती है, या लेट्स से विद मोर लाइक एट. लोग जो कहते हैं ना, तुम्हें पता है मेरा कितना तजर्बा है, इस उस बॉक्स की बात कर. ठीक है जी, तजर्बा बहुत है, फिर ये मुझे आउटसाइड द बॉक्स का भाषण मत बनाए. अगर आउटसाइड द बॉक्स है तो फिर आपका तजर्बा वही है, वही सारी रिपोजिटरी है, वही लर्न फॉर, लेकिन वही फर्स्ट प्रिंसिपल्स दोबारा. इफ वेल आपका तजर्बा इज वुड बी ब्रिलियंट इफ all the days till the end of my life everything would be same, new obstacles won't present themselves. as a humanity हम लोग एक 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 जैसे वो कहते हैं ना, हाउ टू बॉयल स्लोली बॉयल द फ्रॉग, हम एक कंप्लेसेंसी में चले गए. हेल्थ केयर सिस्टम, ये सारा कुछ ठीक. और आप देख लें, वर कॉट ऑफ गार्ड, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही पूरी दुनिया में, ठीक. So outside the box is that in life you should always be, whenever there's an obstacle you should think like, मेरे जो already learned assumptions हैं, beliefs हैं, routines हैं, programs हैं, उनसे बाहर कोई ऐसी चीज है जो मैं यूज करूं. और एक फाइनल पॉइंट, you have to realize that some obstacles in life cannot be overcome. This is what cannot be, sorry, that cannot be overcome. There's a stoic approach to life. Life basically, we just word fallacy. In time, there would be times in life where bad people would get away with things
and good people would suffer. A performers would be penalized, would be outcasted, would be envied, and apple polishers and naukri bars and company men will get the promotion. So you have to train yourself. मैं स्टोया पे और मार्कस ऑरेलियस पे आपको इस अकीम याद कराना भेजूंगा that you have to if you want to develop. बीबीए के बच्चों से ये बात की है लेकिन वो उनको अपनी लाइफ की इतनी रियलिटीज पता नहीं तो उनको उसको उस तरह समझ नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ इन लाइफ यू नो have to get out of CBT में आपको बताऊंगा training of should have to realize that sometimes people certain obstacles sir a boss is unreasonable, a mother-in-law is unreasonable, कुछ नहीं कर सकते. You just have to say okay, for the sake of a higher purpose, for the sake of my family, for the sake of my children, I'll deal with this person. Can't change this person. So sometimes you realize that okay, this person is making unreasonable demands and I cannot change this person. वही ABC की बात. I can change my beliefs. Okay. So that's that. So किसी का कोई क्वेश्चन था मेरा ख्याल है, मैं फ्लो में बोल रहा था, मैं नोटिस नहीं किया, शायद कयूम का था या वकास का था. सर मैं सिर्फ ये कहता जिस तरह पहले भी हमने पढ़ा है ना कि हम कॉग्निटिव परसिस्टेंस वो जो होती है कंसिस्टेंसी वो हम यस उसको डिसोनेंस भी यही है, डिसोनेंस बिल्कुल यही है. जी सर. तो जी सच में ये ऐड करना चाहता. हाँ ये देखो ना, ये आदमी मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ ही इज नॉट, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन मैंने बड़े 2 घंटे लगा कि ये अप्रोप्रिएट, बिकॉज लुक एट हिज फेस, द puzzlement on his face is like he has not, I mean things have changed, like globalization की मैंने बात की थी, mental health में डिफरेंट टाइम जोन्स की बात की थी, डुअल कैरियर फैमिलीज की बात की थी, टेक्नोलॉजी की बात की थी, वर्क लाइफ बैलेंस की बात की थी, मून लाइटिंग की बात की थी. एक और चीज है, सोशल वैल्यूज हैव चेंज्ड. देखिए व्हेन वी वर स्टडिंग, जो हमारे कॉम्पिटेंट टीचर्स थे दे वर लाइक अप देयर, वी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ स्पीकिंग. नाउ यू माइट फाइंड इट हार्ड टू बिलीव आप मिलेनियल्स हैं, but we couldn't even think of asking questions, but उसके अलावा सब्जेक्ट मैटर के अलावा उनसे कोई बात करने का, they were like up there and we were like down there. But now these days students like BBA students actively पेपर में कहते हैं जी ये आपने ये क्या किया है. हमने तो एग्जाम लिख के बोर्ड के उस पर दुआ पढ़ के दे देते थे, वो गया पता नहीं किधर गया. ठीक, अब तो पेपर शोइंग होती है, एक मैं स्कीमा बनाता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात हुई, उस स्कीमा पे एक स्टूडेंट को एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है. ठीक है ना योरे. तो यस सोशल वैल्यूज हैव चेंज. सो अब employees leader, this person might be used to giving orders all his life and now somebody has said oh, okay, there would be leaderless teams or everybody would give their input and you have to adopt a democratic style. Mr. Jones or whatever his name is, he is not his repository, but he has to problem solve. If his goal is to continuously grow or find his goals in life, he would need to first of all adopt a flexibility of mind, suffer that pain of dissonance, not fall trapped of cognitive consistency, and incorporate. People resist change. People are scared of change. Why? Because वही ये अभी ये स्पीकर, यही स्पीकर जिस पे ये आपकी होगी अफ्तारी, ये हराम करार दिया था, ये फोन हराम करार दिया था. फिर इस फोन पे किसी को सऊदी अरब में सुनाना पड़ा तो उसने कहा जी अब ये हलाल. ठीक, ये चीजें आप देखें कि लोग क्यों अपने, बिकॉज दे आर यूज्ड टू सर्टेन थिंग. ये जो सिम्टम्स हैं भाईजान, जैसे मैंने कहा कि ये पहले 3
डिफरेंट वेरिएशंस में इकट्ठे प्रेजेंट हो सकते हैं फ्रस्ट्रेशन में। और आखिरी साइकोलॉजिकल रेसिग्नेशन है। देखें aggression, what is aggression? It's a hostile attack. It's a hostile attack based on anger. Now I want to say a word and two about anger. Not all anger is irrational. There is something called as rational anger. When I say the word rational anger, automatically अपने दिमाग में एक एसोसिएशन बना लें, rational anger in short term. Short term. Perpetually जो angry आदमी होता है, that person needs to reflect, self-reflect that what is wrong. इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें आप इससे लिंक कर सकते हैं फ्रस्ट्रेशन से, especially those people who have low frustration threshold. So what is just anger? An anger that is जिसके दो पार्ट, एक which is based on some objective criteria. For example, there are two people, two employees. Employee A is already working on 6 assignments and employee B is working on 2 assignments. वही जो मैं कहा शुरू में आपसे बात कर रहा था, it's not a matter of perception. Some things are objective. So he's already working on 7 assignments and the 6 assignments, and B is working on 2 assignments, and the boss manager comes and say, okay, you take the 7th one. Now this, you can become angry on that because this is unfair. This is unjust. So that is the first basis of just anger. एक तो टेम्परेरी हमेशा डिफॉल्ट सेटिंग, जैसे रेड के साथ डेंजर आता है ना जेन में, एंगर के साथ, जस्ट एंगर के साथ आपके जेन में टेम्परेरी होना चाहिए. Okay, so you have a rational basis for anger. Second is how you express it. मैं आपसे कहा था ना इमोशनैलिटी में, मेरा ख्याल है वो क्विकली हम जा रहे थे, that being emotional does not mean that you've expressed emotions. बाज़ औक़ात people engage in psychodrama, being emotional for the sake of being emotional. Emotions can be conveyed without being emotional or dramatic. इसी तरह anger, just anger based on rational grounds can be conveyed in a firm but polite way that, sir, I'm already doing 6 assignments. Don't say that, give that to person B, that's his call. I won't be able to do a 7th one. Okay? I'm married, I have kids, I am already not giving them enough time. So with all due respect, say it firmly but politely, but tamizi nahi. I can't do a 7th assignment. I'm already over. Now, if you can't do it, if you won't do it, you accept the 7th, you accept the 8th, then one day you'll just burst out. It's the way avoidance. Avoid any karma. Just, or you're gonna do something like Alistair, which would shock everybody. So, जिस अग्रेशन की फ्रस्ट्रेशन में हम बात कर रहे हैं, वो अग्रेशन है जो कि बेस्ड है ऑन इरेशनल एंगर, which is based on anger that which stems from an inability to problem solve, that stems from being too rigid, that stems from attitudinal frame of reference, that stems from a win-lose framing of the situation, that stems from should approach, that you should do it, a right-wrong approach, a value. Think of your parents, I'm thinking of all the authority figures, the religious figures. Okay, so when that sort of an anger, okay, you should do it, this is the right thing to do,
people should listen to me, the door should open when I put in the key, the people, the car should bike should start when I kick it, the people should listen to me when I'm the boss. uh, Now that sort of anger comes from rigidity, lack of problem solving, lack of psychological flexibility, and variability of thought and action. Comes from rigidity of thought and action, inability to change your opinion with new information, with changing, inability to adjust yourself with changing social values, with changing technology, with changing norms. Okay, that is anger. Is that anger is irrational anger, and based us anger se jo behavior nikalta hai, which can be physical, attacking somebody who jumps the queue, or physical can be on a other person, or on attacking a door, or verbal, like attacking your partner for buying a new dress, maybe, I don't know, or but disguised. Most important is disguised. ठीक, डिस्गाइज्ड में जो सबसे पहले रिसर्च हुई थी, आप लोगों के लिए ये हैरान कुन होगी, somewhere in late 40s and early 50s, is गॉसिप. वैसे गॉसिप रेग्रेशन में आता है, मतलब चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, गॉसिपिंग करना बच्चे करते हैं, लेकिन इज देखिए पहले रिसर्च सुने, अब आपके लिए हैरान कुन बात होगी. रिसर्च ने लेट 40s आज की दुनिया को गौर करा है कि जो फ्रस्ट्रेटेड, मोस्टली सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोग, और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस में, ऐसे लोग में बहुत आदत थी टू टॉक or gossip about prominent people, successful people's mental health, sexual orientation, personal life. इसको हम क्या कहते हैं? निजी जिंदगी. The clinical studies in late 40s and early 50s suggested that rumors about prominent people's mental health, sexual orientation, personal life stem from frustrated men and women. आज की दुनिया में अगर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि बिलावल की सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, या जरदारी को क्या बीमारी है, या इमरान खान ने तीसरी शादी क्यों कर ली है, या मरियम का क्या मसला चल रहा है अंदर पर्सनल लाइफ में, I should think, because back in the 40s and 50s, this was a sign of frustrated men and women. Now, in organization, how does it work? Disguised aggression. It is about gossiping about people's personal life. Yeah. इसमें मैं बहुत लिख भी चुका हूँ, पर वो बार बार हटा भी देते हैं विकिपीडिया से, पता नहीं क्यों. हमारे ड्रामे हैं, ठीक है, पर्सनल लाइफ, इस तरह की गॉसिप करना जो किसी की रेपुटेशन से मुतालिक हो, कि बॉस शाम को क्या करता है, बॉस का क्या चक्कर है, बॉस की डिवोर्स हुई तो क्यों हुई, बॉस का कोई चक्कर है, बॉस किस में स्विंग करता है. देखें ये क्यों डेंजरस है डिस्गाइज्ड डिप्रेशन. हो सकता है मेरा तो खराब मैनेजर को ही, लेट्स सपोज मैं अपने मैनेजर से लड़ पड़ता हूँ, मैं चीखता हूँ, हो सकता है वो भी चीख पड़े, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कोई कूलिंग ऑफ पीरियड हो और 2 दिन बाद कोई HR के लोग हैं और हम आपस में मसला रिजॉल्व कर. सो अग्रेशन से, वो जो थॉमस एंड किलमैन का बॉक्स है, अग्रेशन से रेजोल्यूशन पॉसिबल है. वो बहुत रियलाइज कि हाँ यार वी ओवर रिएक्टेड, ज्यादा गुस्सा, वी शुडंट हैव. लेकिन इमेजिन करें कि एक आदमी, एक ग्रुप में गॉसिप हो रही है बॉस की पर्सनल लाइफ के बारे में,
उसके मैरिटल स्टेटस के बारे में, उसकी इवनिंग हैबिट्स के बारे में, विच इज नाउ नोबडीज बिजनेस, और समबडी स्नेचेस, और किसी कोई बता देता है कि सर वो बंदा आपके बारे में ये क्या, पर्सनल लाइफ के बारे में ये कर रहा है, अब आप मुझे बताएं अब क्या होगा, अब रेजोल्यूशन हो सकती है? So this is No, how sir. dangerous it is to gossip about people's personal life in organization. And I'm telling you again, हमारी जो वाइकेरियस कंडीशनिंग है ये दूर रहा है, ये बहुत डेंजरस वाइकेरियस कंडीशनिंग है जो हमारे ड्रामा, एक तो लो क्वालिटी है उनकी वैसे ही, बट वैसे ही वो जो कंडीशन कर रहे हैं ना कि पर्सनल, एक वेल एडजस्टेड साइकोलॉजिकली हेल्दी आदमी का तो ये लेना देना है कि भाई एज अ पॉलिटिशियन इमरान खान कैसा है, या एज अ पॉलिटिशियन बिलावल कैसा है, या एज अ पॉलिटिशियन बिल क्लिंटन एज अ प्रेसिडेंट कैसा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उसकी पर्सनल लाइफ। ठीक, अगर है, अगर मुझे ज्यादा ही इंटरेस्ट हो रहा है लोगों की पर्सनल लाइफ में तो मुझे सोचना चाहिए, बिकॉज या फिर आई डोंट नो आज हम दुनिया में ये ऐसी आ गई क्यों, क्योंकि एक और तरह की डिस्गाइज्ड एग्रेशन होती है, उस जिसको हम रिलेशनल एग्रेशन कहते हैं। उस पे आने से पहले मैं क्विकली जरा ये पैन आउट कर दूं कि डिस्गाइज्ड एग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसर्च हुई है वो इस तरह से होती है। आप में से कितने लोग हैं क्योंकि ऐसे एक बंदे को जानते हैं, स्पेशली फौजी लैंग्वेज में उसको कहते हैं, आपके डिपार्टमेंट में या अपनी लाइफ में आपने कोई ऐसा बंदा देखा हो जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट क्रेबर, हर टाइम क्रेब कर रहा हो, यार ये सब्जेक्ट भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी गलत है, ये भी, कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग, कॉन्स्टेंटली वाइनिंग, कॉन्स्टेंटली ग्रीवेंस, हर दूसरे दिन सर मुझे ये मसला है, सर मुझे ये, सर से मुराद है। मतलब आप में से कितने लोगों को लाइफ में ऐसा एक करेक्टर या बंदा या बंदी जरूर मिला होगा? यस सर। ठीक है ना। उसके अलावा जो, अब मैं उससे टाइम भी है, लेकिन अगेन एंटी सोशल बिहेवियर लाइक स्ट्रेस, अग्रेशन इस तरह से भी होती है। रीड, ठीक, constantly aggressive people, they cannot get along with others, वो उस पे आता हूँ absenteeism। रिलेशनल एग्रेशन एक नया चीज है, इस पे प्लीज थोड़ा सा लुक इट अप, मैं कुछ इस पे लिंक्स डाल दूंगा। एक तो ये प्रीडोमिनेटली 99% ये फीमेल्स में पाई जाती है। होता क्या है, मीन गर्ल्स जैसे मैंने कहा था इसको, लेकिन अब इस पे बहुत ज्यादा है कि सोशल मीडिया में 5-6 लड़कियां मिलके एक या दो को टारगेट बना के उसकी रेपुटेशन, गॉसिप, रूमर्स, उसकी रेपुटेशन, और इस पे ये अब इतना ज्यादा सीरियस हो गया है कि इस पे सुसाइड्स होने लग गए, सुसाइड्स होने लग गए। अब मिलेनियल्स के लिए बहुत इतना इम्पोर्टेंट है। सो रिलेशनल एग्रेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ एग्रेशन। तो फ्रस्ट्रेटेड गर्ल्स दे गेट टुगेदर, और जो भी सबसे प्यारी या फेमस लड़की है उसको उसके बारे में ऐसी गॉसिप्स और र्यूमर्स, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और चूंकि वो साइकोलॉजिकल हार्डीनेस नहीं है मिलेनियल्स में, उस तरह से स्नोफ्लेकी है थोड़े से, सुसाइड्स बहुत हो रही है। प्रीडोमिनेटली इट्स अ फीमेल फिनोमेनन, बट चूंकि हम डाइवर्सिटी दे रहे हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो फिर हमें ये भी इशू डिस्कस करना चाहिए। ओके, अगर आप फिजिकली वर्बली ना कर सकें तो वही प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टेड एग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्केपगोटिंग। ठीक, एक बात याद रखें जी, मैंने कहा था ना, इनएबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स। जब आप कॉन्स्टेंटली अग्रेसिव होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली अग्रेसिव होते हैं। जब आप कॉन्स्टेंटली हॉस्टाइल होते हैं मेंटली, तो आपको ऐसे लगता है विदाउट यू नोइंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट एवरीबॉडी एल्स इज आल्सो अग्रेसिव। सो यू डेवलप दिस एबिलिटी आपके अंदर, आप यू, बिकॉज नाउ यू आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर रैशनल न्यू prefrontal cortex, you are being controlled by your limbic reptilian brain, base level animal, baser instinct, animal instincts। तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे हर दूसरा बंदा भी अग्रेसिव। होता क्या है कि आप साइमल्टेनियसली अग्रेसिव भी होते हैं और डिफेंसिव भी। उसका नतीजा क्या होता है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के आप काफी सस्पिशियस होते हैं हर दूसरे, लाइक कॉम्प्लीमेंट्स
को आप सस्पिशियसली देखते हैं कि इस बंदे ने मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों किया, या कोई वैसे ही आपसे कोई क्वेरी पूछता है, हाँ जी कैसा चल रहा है, कुछ इस अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, तो डिफेंसिव हो जाते हैं, सस्पिशियस हो जाते हैं, क्यों पूछ। सो दिस इज, देखें इसमें एक आखिरी पॉइंट है एग्रेशन में कि जी एंगर, जब मैंने, क्योंकि चीज़ों को लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर आई टोल्ड यू कॉन्फ्लिक्ट में कि जी Hume is quick to act, so but according to one person he is stubborn, according to another person he has initiative, according to another person that he is abrasive. So who is he? देखें, we use this terms like this person is very aggressive, like Ali Saab is very aggressive. Now इसमें अंडरलाइंग एसोसिएट अग्रेसिव होना ये नहीं है. लेट्स से व्हाट डज इट मीन Ali Saab is aggressive? Maybe he's aggressive like he gets his goals and he pushes his team to get along with him, get to the objectives. That is not a wrong thing. Think of two boxers, okay? Think of two boxers. On the face of it तो एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, but what is, लेकिन अंडरलाइंग गोल क्या है? अंडरलाइंग गोल है टू विन द मैच. सो एक अच्छा बॉक्सर जो है वो एंग्री नहीं होता, क्योंकि द मोमेंट ही गेट्स एंग्री, बल्कि बहुत औकात मोहम्मद अली की तो टेक्निक ये थी कि अगले बंदे को फ्रस्ट्रेट कर दो, बस वो जब फ्रस्ट्रेट हो गया तो बस वो फ्रस्ट्रेशन उसे डिक्टेट करेंगी. ठीक. सो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि यू पीपल से ओके फलाना इज अग्रेसिव, तो ये मत ना सोचना कि सर फैसल ने कहा था अच्छा अग्रेसिव का मतलब है हॉस्टाइल, इसका मतलब फ्रस्ट्रेटेड नहीं. बहुत औकात लोग लेबल करते हैं ऐसे लोगों को भी हु आर ड्रिवन, हु नॉट ओनली पुश देमसेल्व्स बट देयर टीम टू अचीव द गोल्स, टू अचीव मोर एंड मोर, सो दे आर लेबल्ड एज अग्रेसिव. इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर फ्रस्ट्रेटेड. अग्रेशन में अंडरलाइंग एंगर, और वो एंगर जो कि इररेशनल है, वो एंगर जो कि रिजिडिटी से स्टैम्प कर रही है, वो एंगर जो कि इसलिए आ रही है कि आप समझते हैं कि जो मेरे पुराने सॉल्यूशंस हैं वो वर्क क्यों नहीं कर रहे, या जमाना कैसा हो गया है, दुनिया बड़ी खराब. ठीक है जी. तो अब आप थक गए होंगे, हमने अभी सिर्फ अग्रेशन ही कवर की है. थोड़ा आगे चलें. सर चलो मैं काम करता हूँ. रिग्रेशन, एबनॉर्मल फिक्सेशन वगैरह और रेजिग्नेशन, ये मैं अगली दफ़ा सारी चीज़ें बताऊंगा. सिर्फ इतना बता दूं कि सोल्यूशन भी मैंने कहा साथ साथ. मैंने आपसे कहा पहले तो ये याद रखें कि जितने सोल्यूशन थे ना स्ट्रेस में, लाइक काउंसलिंग, लाइक कैथारसिस, लाइक ग्राइप सेशन, लाइक मैनेजर शुड लिसन, वो सारे एप्लीकेबल हैं. लेकिन मैंने कहा था ना कि जैसे स्पोलिस्की ने कहा था, रॉबर्ट आपने शायद देखा हो, व्हाई डोंट ज़ीब्रास गेट अल्सर्स, कि आउटलेट फॉर फ्रस्ट्रेशन, a sense of predictability and control, social support and a perception of life improvement. So जब मैंने आपसे कहा था कि फ्रस्ट्रेशन की एक दफा आप ग्रिप में आ गए, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन, वो टेंशन, वो इमोशंस आपको like these tensions, once they build up, then they get a grip on you, then they dictate, and the goal takes a back seat. And what is the goal then? To release them, those tensions. So आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि वो रिलीज टेंशंस कैथारसिस से भी हो सकती हैं. काउंसलिंग सेशंस, इंडस्ट्री काउंसलर्स हो, मैनेजर्स आपके साथ अगर बैठ सके और बात कर सके, प्रोग्रेशन ऑफ फीलिंग हो सके. लेकिन एक चीज जो इससे पहले ग्राइप सेशंस हो, कन्फ्रंटेशनल मीटिंग्स, वो सब पीछे वो एप्लीकेबल हैं ये, क्योंकि ये भी एक मेंटल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का इशू है. लेकिन फ्रस्ट्रेशन में स्पेशली जापानीज, पाकिस्तान में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, लेकिन वो सस्ता